नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन। जमीन विवाद में अपने ही सगे भाइयों को लाठी डंडों से पीट पीट कर किया बेहाल। देखिए श्रावस्ती से पंकज कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। मामला बेलवा करमिडी ग्राम पंचायत का है, जहां पर आपसी बंटवारे को लेकर 3 भाइयों ने अपने ही सगे भाई को मारने पे उतारू हो गए, जिसमें अरुण शुक्ला का हाथ फ्रैक्चर हो गया और ऋतु शुक्ला के सर में 8 टांके लगे। वहीं अरुण शुक्ला की पत्नी रेणु शुक्ला का हाथ कट गया। जब मामला थाने पर आया तो कोतवाली ईटिया थोक के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार दुबे ने मामला को गंभीर चोट न बताकर मामूली चोट बताया और विपक्षी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई भी नहीं की। भाई साहब आपका अरुण कुमार शुक्ला, ये कहाँ का मामला है? ये बेलवा करमदी और थाना इटिया ठोक और ज़मीन के लिए भाई लोग हमको मारे हैं। 4 भाई 2 भतीजे। क्या नाम है सब लोगों? सौरभ अंकित। और भाई लोगों का क्या नाम है? भाई लोगों का विजय कुमार शुक्ला, युधिष्ठिर शुक्ला, कपिलेश्वर शुक्ला, विनय शुक्ला। अच्छा, ये जो कपिलेश्वर शुक्ला है राजनीतिक प्रवृत्ति के इंसान हैं? ये भाजपा का नेता है, इसी वजह से दबंगई दिखाते हैं। थाने पे हमको कोतवाल से भी मरवाए, अपना घर पे भी बहुत मारे। मेरा हाथ फ्रैक्चर है, मेरे लड़की के 8 टाँके लगे हुए हैं। वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमको दरोगा पुलिस जो ही मिलता था बस केवल अगर बोलते थे तो मारते ही थे। अच्छा, जिस पे कोतवाल साहब ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया हमको, और उल्टा हमारे ऊपर करके उसके बाद भेज दिया थाने पे। और हम पढ़े लिखे भी नहीं, हम कुछ जान नहीं पाते थे। वो अपनी मनमानी की, यहाँ डॉक्टरी में भी हमारे साथ मनमानी हुआ कुछ। अच्छा, अखिलेश यादव के आह्वान पर तहसील स्तरीय धरना प्रदर्शन। देखिए रायबरेली से कपिल तिवारी की खास रिपोर्ट। गुंडागर्दी तानाशाही का किया विरोध। सलोद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर तहसील स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया, जहां सलोद में बृहस्पतिवार को करीब 11 बजे बस स्टैंड से लेकर तहसील चौराहे तक अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। तहसील चौराहे पर सपा नेता एकत्रित हुए। युवा नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्पीड़न करने का जो खेल खेला है वो बहुत ही निंदनीय है। हम सब इसका विरोध करते हैं। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आह्वान पर हम लोग ने तहसील स्तर पर ज्ञापन देने का इनका आह्वान था, इसलिए हमारे सारे समाजवादी पार्टी के लोग हमारे सोलन विधानसभा के भावी उम्मीदवार। बच्चों के लिए राक्षस बना डेयरी मालिक, मासूम बच्चों को बंधक बनाकर दी यातनाएं। देखिए बरेली से आरिफ खान की खास रिपोर्ट। जिला अस्पताल में मेडिकल कराने पहुंचे ये बच्चे डेयरी संचालक की दबंगई का शिकार हो गए। दरअसल बरादरी थाना क्षेत्र के गंगापुर इलाके में अवनेश कुमार यादव डेयरी चलाते हैं। इसी बीच उनका 30,000 रुपए का मोबाइल चोरी हो गया। इसके बाद डेयरी संचालक ने पड़ोस में रहने वाले बच्चों को अगवा करवा कर और फिर उनको बेरहमी से पीटा। बच्चों का आरोप है कि रस्सी से बांधकर उसको चाबुक से पीटा गया और करंट लगाया गया। इस बीच बच्चों के परिवार वालों को मामले की जानकारी हुई तो परिजनों ने डेयरी पर धावा बोल दिया और पुलिस को सूचना दी। क्या नाम है तुम्हारा? विनीत। विनीत, क्या मामला है बेटा जो तुम्हारा मेडिकल हो रहा है जिला अस्पताल में? जैसे कि इनके यहाँ चोरी हो गई। किन के यहाँ? इनके यहाँ डेयरी वालों के। नाम तो होगा? हाँ, संजय डेयरी। हाँ, फिर तो इन्होंने पता नहीं किसी ने चोरी करी तो हमारे घर से उठवा दिया। किससे उठवाया? अपने लड़कों से। फिर क्या हुआ? फिर पहले इन्होंने हमें बुलाया, कही थी कि लक्की को बोला, तो मैंने नहीं पता लक्की कहाँ गया। तो उसके 1 दिन पहले आया तो लक्की को 1 बजे वहाँ पर पकड़ लिया, उसके फ्रेंड लगाया और कहीं मेरे घर पर से उठवाया। 6:30 बजे करीब मेरे उठवाया। कहीं हमने उन सबको बुलवाया जो हमारे साथ घूमते हैं, वो ऐसा करने करते हैं। तो हम उनको बुलाया तो हम सबको एक तरफा से वो जिसमें भैंसी बांधते उसमें बांध के मारा छाबुक से। मैं चाहूँ दिखा दूँगा तो वो आए नहीं। मोहल्ला गंगापुर चौकी क्षेत्र श्यामगंज थाना बारादरी पर कुछ लोगों के द्वारा चौकी श्यामगंज पर आकर यह बताया गया कि पास के ही एक डेयरी चलाने वाले व्यक्ति ने मोहल्ला के कुछ बच्चों को मोबाइल चोरी के शक में बंधक बनाया हुआ। कुछ सूचना पर यकीन करते हुए चौकी श्यामगंज की पुलिस मौके पर गई तो पाया कि 5 बच्चे को जो डेयरी संचालक है अपने कमरे में बंद किए हुआ है। डेयरी संचालक पुलिस वार्ता देकर भाग गया। वहाँ से जो 5 बच्चे थे उनको बंधक से मुक्त कराया गया। इसमें से 4 बच्चे नाबालिग हैं, 1 बच्चा बालिग था। इसमें से जो 1 बच्चा है अंकित कश्यप, उनकी माँ के तहरीर के आधार पर थाना बारादरी पर एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 363, 452, 342, 323, 504, 506 IPC है और 6 लोग इसमें नामजद हैं। जो भी नामजद व्यक्ति है इसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई है और इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है।
बीमार मरीजों को मिली हॉस्पिटल की ओर से विशेष छूट। देखिए सहारनपुर से मिनाज की एक खास रिपोर्ट। ब्रॉस हॉस्पिटल को 1 वर्ष पूरा होने की खुशी में मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आशीष सेन ने कोरोना महामारी को देखते हुए आम जनता के लिए वी ब्रॉस हॉस्पिटल में काफी किफायती दरों पर ऑपरेशन करने का निर्णय लिया है, जिस संबंध में आज वी ब्रॉस हॉस्पिटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हॉस्पिटल मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अमित सेन द्वारा ऑपरेशन की दरें दवाई सहित आधी से भी कम करने का निर्णय लिया गया। वहीं सभी प्रकार की ओपीडी फीस को घटाकर मात्र 100 रुपए कर दिया गया। आप लोग के इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आने के लिए, साथ साथ इस वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर आप लोगों को बड़े हर्ष का सूचित करता हूँ। कोविड की महामारी के काल में नई रेट लिस्ट जारी की गई है, जिसमें ओपीडी फीस 100 रुपये कर दी गई है डॉक्टर की, और साथ ही साथ जो कीमतें हैं इलाज की वो लगभग आधी कर दी गई हैं। यही मेरी एक सूचना थी आप लोगों के लिए। ये फैसिलिटी जो दी गई है कितने दिनों के लिए आपके तरफ? ये फैसिलिटी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी एनुअल एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ वी ब्रॉस हॉस्पिटल्स। वी ब्रॉस सिटी भी हमारा जुड़ चुका है, साथ में आपके लिए तैयार है। तो लगातार हम लोग आपको सर्विसेज देने के लिए कृत संकल्प है, काम करेंगे। कोरोना महामारी के चलते आपने किया है, जैसे कि पैसों का अभाव आपके पास है, तो आपका जो हॉस्पिटल है कोरोना हॉस्पिटल भी बना दिया गया है, तो जो कोरोना पेशेंट है उनके लिए भी क्या कोई फैसिलिटी? बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत अच्छा सवाल है। कोविड में आपकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही है? आपने किस तरीके कोविड में वी ब्रॉस ने 2732 मरीजों को अपने यहाँ भर्ती किया है। 134 मरीज एक्सपायर हुए हैं, और बाकी इसके अलावा हमारे क्योर रेट्स डॉक्टर निशित एंड टीम की वजह से हमारे क्योर रेट जो हैं दैट वर अबव 95% इन कोविड। बहुत अच्छे सक्सेस रेट्स रहे हैं हमारे, क्योंकि 2732 मरीज अपने आप में सहारनपुर जैसे शहर में एक महीने भर्ती होना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये दरें जो घटाई गई है किन ऑपरेशन पर घटाई गई है, किस प्रकार के ऑपरेशन? ये सामान्य ऑपरेशन जैसे कि पित्त की थैली का ऑपरेशन है, किडनी स्टोन है, इसके अलावा गदूद का ऑपरेशन है, बच्चा पैदा नॉर्मल डिलीवरी है ऑपरेशन के अलावा, जो 6500 में कर दी गई है। बच्चा पैदा होने का ऑपरेशन 13,500 रुपये में कर दिया गया है। पित्त की थैली का ऑपरेशन 12,000 में, अपेंडिक्स 12,000 में, हर्निया, और ये दवाई समेत है। इसमें कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कंडीशन अप्लाई नाम की चीज़ नहीं आती। किस चीज़ को देखते हुए किया गया है? गरीब आदमी के लिए किया गया है? पिछले 15 दिनों हम लोगों ने महसूस किया है कि मरीज़ इलाज तो कराना चाहता है, लेकिन मरीज़ बाहर खड़ा होकर आंसू से रोता है, बोलता है मेरे पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए। और ये बात हम भी बचे नहीं हैं इस चीज़ से। आप और हम भी अपनी जेबें देखें तो हम लोग भी कोविड के टाइम पे सब ने भुगता है। अगर इल्ज़ाम लगते रहे अस्पताल ने पैसा कमाया है, लेकिन अस्पताल का जो कोविड का जो खर्चे हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इस शहर ने हमको इज्जत दी है, हम सूद समेत वो वापस करते हैं। इस शहर वालों को, सहारनपुर वालों को धन्यवाद करता हूँ, और कहता हूँ भैया पैसे और कम भी होंगे तो भी ब्रोस काम करेगा। हम खड़े हैं आप लोगों के लिए इस कोविड काल में। ये पूरे महीने के लिए है फिलहाल, लेकिन इसके साथ साथ हफ्ते में 2 दिन हमारी कोशिश रहेगी आगे भी जारी करें। अभी आज 15 तारीख है, नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख तक ये कैंप लगातार बदस्तूर जारी है। अगर 10,000 ऑपरेशन भी होंगे तो भी विरोध पीछे नहीं हटेगा। और मैं सभी आईएमए के लोगों से भी आह्वान करना चाहूँगा, सभी डॉक्टर से भी आह्वान करना चाहूँगा, कृपया करके इस मुहिम में जुड़ें। अपने रेट जितने कम कर सकते उतने कम से कम करें, और कोशिश करें कि हम लोगों की मदद करें, क्योंकि लोग ही नहीं रहेंगे तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। धन्यवाद। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में की गई गुंडागर्दी के विरोध में समाजवादी पार्टी धरने पर बैठी। देखिए सहारनपुर से मिनाज की खास रिपोर्ट। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर आज समाजवादी पार्टी के नगर विधायक संजय गर्ग के नेतृत्व में समस्त समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में की गई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गुंडागर्दी के विरोध में प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश के हर तहसील हेडक्वार्टर पर आज ये धरना प्रदर्शन अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत देने का काम कर रही है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सत्ता के बल पर, पैसे के बल पर जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में जो भूमिका उन्होंने तय कर दिखाई है, उससे सारा का सारा आवाम आहत है। और हमने राज्यपाल को ज्ञापित एक ज्ञापन देने का काम किया है, इस आशय के साथ चेतावनी देते हुए कि वो दोबारा से उन तमाम ब्लॉक प्रमुखों को जहाँ पर्चे नहीं भरने दिए गए, उन तमाम जगह जहां जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी के मेंबर पढ़े लिखे होने के बावजूद जबरन हेल्परों के जरिए उनके वोट को लूट लिया गया। और जिस तरह से हमारे 2 बार के स्पीकर रहे माता प्रसाद पांडे जी के साथ मारपीट करने का काम करते हुए उनकी पत्नी का ब्लॉक प्रमुखी का पर्चा भरने नहीं दिया गया, गोले और हथियार तक थे, पुलिस वालों तक को पीटने का काम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और पुनर्मतदान की मांग करते हैं। और उसी के साथ साथ आज 9 महीने से किसान जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर पर है, परंतु ये वर्तमान सरकार उन्हें लाभकारी मूल्य देने का भी काम नहीं कर रही है।
जिस तरह से खाद के दाम बढ़े हैं, कीटनाशक के दाम बढ़े हैं, बीज के दाम बढ़े हैं, हमारे डीजल के दाम बढ़े हैं और उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। MSP की गारंटी उन्हें दी जानी चाहिए। 15,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। बकाये पर ब्याज तो छोड़िए, परंतु उन्हें अपना बकाया भी देने का काम इस सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है। ये सरकार जो अडानी और अंबानी की जागीर समझती है इस मुल्क को, ये मुल्क हमारा है, इस आवाज़ के साथ समाजवादी पार्टी के लोग आज यहाँ हर तहसील हेडक्वार्टर पर बैठे हैं, इस उम्मीद से, इस आश्वासन के साथ कि ये तीनों काले कानून वापिस होने चाहिए। बेरोजगारी चरमोत्कर्ष पर है, नौजवान हाथ पे हाथ रखकर बैठा है, मानसिक संतुलन खो रहा है और महंगाई ने आसमान छूने का काम किया है। लोगों का खर्च बढ़ा है, आमदनी कम हुई है और इन तमाम स्थितियों के बावजूद जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार जिस तरह से संगठित अपराध कर रही है और उसमें हमारे पत्रकारों को भी नहीं छोड़ने का काम किया जा रहा है, उन तमाम मुद्दों को साथ में लेकर आज समाजवादी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हर प्रदेश के हर तहसील हेडक्वार्टर पर यह धरना प्रदर्शन देकर अपना विरोध जताकर राज्यपाल को ज्ञापन देने का काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ सौंपा गया ज्ञापन। देखिए बिजनौर से जिला प्रभारी सलमान अली की खास रिपोर्ट। बता दें कि नजीबाबाद विधानसभा के सपा पार्टी के जिला उपाध्यक्ष खुर्शीद मंसूरी ने सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा कस्बा सहारनपुर में सपा कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल महोदय को एक संबोधित व जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी गजेंद्र सिंह की मौजूदगी में एक ज्ञापन सौंपा, जो कि ज्ञापन के द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सत्ता के दम पर जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में धांधलीबाजी करके सभी सीटों पर कब्जा कर लिया है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक आचरण से संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। सर, आज विधानसभा नजीबाबाद में जो आपने ज्ञापन सौंपा है, किस मामले में ज्ञापन सौंपा है? ये आज हमने जो ज्ञापन दिया है और ज्ञापन सौंपने के साथ साथ धरना प्रदर्शन हमारा समाजवादी पार्टी के कई स्थानों पर रहा है, पूरे ज़िले में रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर ये प्रोग्राम हुआ है। ये मेन मुद्दा हमारा यह है कि अभी जो ब्लॉक प्रमुख के और जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव हुए हैं, इसमें जनता ने समाजवादी पार्टी को बहुमत से समर्थन दिया था पूरे प्रदेश में। जैसे मैं अपने ज़िले की बात बताऊं तो हमारे गठबंधन के जो यहाँ पर जो सदस्य जीते थे वो 31+ थे जो गठबंधन के, तो सीधा बहुमत हमारे पास था। लेकिन इन्होंने साम दान दंड भेद सारी नीति अपना करके और इन्होंने अपने सरकार के तानाशाही रवैया और प्रशासन की मिलीभगत से और ये उसमें ये जिला पंचायत का चुनाव यहाँ भी जीत गए। तो सीधी बात है, इन्होंने जनता का जो जनादेश है उसका अपमान इन्होंने किया है। और ऐसे ही पूरे प्रदेश में इन्होंने ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव हुआ है, कहीं प्रत्याशियों के पर्चे छीने गए हैं, कहीं पीटा गया है, कहीं महिला जो प्रत्याशी रही हैं ब्लॉक प्रमुख की, उनकी को अपमानित किया गया है सरेआम, जो बिल्कुल ये इनकी बीजेपी की जो दोहरी मानसिकता को दिखाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं ये, उसके बाद महिलाओं का अपमान सबसे ज़्यादा बीजेपी गवर्नमेंट में हो रहा है। तो इन सबके हम विरोध में बेरोज़गारी के, पेट्रोल डीजल जो आसमान छू रही है, महंगाई के रेट बढ़ रहे हैं, कि रसोई गैस के रेट बढ़ रहे हैं, इस पर सरकार से मांग हमने की है कि इस पर सब्सिडी दी जाए और जो बेरोज़गारी है उसको कम करने के लिए महंगाई कम की जाए और बेरोज़गारी को कम करने के लिए नौकरी निकाली जाए, रोज़गार के अवसर मुहैया कराया जाए। इस संबंध को लेकर के हमने आज ज्ञापन उपजिलाधिकारी को और सीओ नजीबाबाद को हमने दिया है और ये माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन हमने दिया है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत।